हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी के कंपनी अकाउंट्स का पहला चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, शेयर के टाइप क्या है, शेयर कैपिटल क्या होती है और शेयर्स को किस किस तरीके से इशू किया जा सकता है, पार पे, प्रीमियम पे, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हम लोग फर्दर और भी लेक्चर लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं आपके जो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स आपने सुना। सबसे पहले ये जो वर्ड शेयर है इसका मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं। मान लीजिए कल को आपको कोई कंपनी खोलनी है। मैंने कहा मेरे को एक कंपनी खोलनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। जब भी कोई व्यक्ति कोई कंपनी अपनी स्टैब्लिश करता है तो उसको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होता है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराएंगे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इससे पहले ये कौन से ईयर का लॉ फॉलो करता था, 1956, लेकिन अब रिवाइज हुआ है। अब जितनी भी कंपनियां हमारी रजिस्टर्ड होंगी वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, 2013 वाले के। अब देखिए, हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। इसके तुरंत बाद हमें एमओए लिखना होता है। जो एमओए होता है हमारी कंपनी का, इसमें दी होती है हमारी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल। अब ये ऑथराइज कैपिटल क्या होती है तो बहुत सिंपल शब्दों में समझिएगा। ये ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारी कैपिटल का जो हम पब्लिक से रेज कर सकते हैं, जो हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं बाय इशूइंग शेयर्स। हम जनता को अपनी कंपनी के शेयर बेचेंगे और उसको बेच के हम जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे अपनी कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में, उसे कहा जाता है ऑथराइज कैपिटल। अब जब हम लोग नई नई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं तो उस समय पे हम अनुमान लगा लेते हैं कि कितना हम अपनी पूरी कंपनी के लाइफ में शेयर्स को इशू करेंगे, कितने रुपए के शेयर्स हम इशू करेंगे, कितनी कैपिटल रेज करेंगे हम शेयर इशू करा के, उसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो हम रेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये तय किया कि हम जो मैक्सिमम अमाउंट है हमारा ऑथराइज कैपिटल का जो हम इशू करेंगे वो है 1 लाख रुपए। मान लीजिए, ये तो अभी मैंने एग्जांपल लिया है, 1 लाख रुपए हम जो है इशू करेंगे, किसको इशू करेंगे, शेयर्स, पब्लिक को, और 1 लाख रुपए हम रेज करेंगे पब्लिक से इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल, और इसी पैसे को हम कैपिटल के रूप में लगाएंगे। अब ये 1 लाख रुपए हम कब तक इशू कर सकते हैं, ये हम अपनी कंपनी के लाइफ टाइम तक इशू करेंगे। अब देखो, जब ये हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट है, लाइफ टाइम तक इशू करना है, तो एक बार में यूज तो कर नहीं सकते। तो मान लीजिए इस 1 लाख का कुछ हिस्सा हम इशू करेंगे। मान ये 1 लाख हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट है जिसको हमें यूज करना है कब तक, लाइफ टाइम तक। मतलब हम 1 लाख रुपए ही रेज कर सकते हैं कंपनी कैपिटल के रूप में, पब्लिक को शेयर बेच के 1 लाख रुपए पूरा रेज कर सकते हैं अपनी कंपनी की लाइफ टाइम तक। तो हम एक बार में तो रेज करेंगे नहीं कि पहली साल में हमने पूरा रेज कर लिया। भाई हमें लाइफ टाइम तक जब इसको यूज करना है तो हम धीरे धीरे यूज करेंगे। तो मान लीजिए 1 लाख का कुछ हिस्सा मैंने फर्स्ट ईयर जो है पब्लिक को इशू करने को दिया। तो 1 लाख का कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए के शेयर्स बोले हैं कि हमें चाहिए, हमने फर्स्ट ईयर पे इसको इशू किया और मेरा एक शेयर 10 रुपए का है। मेरा एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। अब ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में, और आपको ये जानना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप इशू करोगे। मतलब क्या है, मैंने कहा कि मुझे 10,000 रुपए फर्स्ट ईयर में चाहिए इशू करा के पब्लिक को शेयर्स, ठीक है, और एक शेयर मेरा 10 रुपए का है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर हम इशू कराएंगे, 10,000 को डिवाइड कर दीजिए 10 रुपए से। मतलब अगर हम अपनी पब्लिक को 1000 शेयर इशू करेंगे, पब्लिक को 1000 शेयर ऑफर करेंगे, तो जाके हम कितना रेज कर सकते हैं, 10,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में। क्योंकि अगर मेरा एक शेयर 10 रुपए का है और अगर हम 1000 शेयर इशू कर रहे हैं तो 1000 इंटू 10 हम कितना रेज कर ले जाएंगे, 10,000। अब ये जो हमने निकाला डिवाइड करके, अब ये देखिए, इसी को शेयर कहते हैं। शेयर क्या होती है, शेयर एक स्मॉलर यूनिट होती है कैपिटल की। यानी जब हम अपनी कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो इस ईच एंड एवरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स। यहाँ पे जो अमाउंट निकला है 1000, ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ये नंबर ऑफ शेयर है जो हम इशू करेंगे। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। तो आपकी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, कंपनी की जो भी टोटल कैपिटल है उसको आप डिवाइड कर दीजिए स्मॉलर यूनिट्स में, और यही स्मॉलर यूनिट्स क्या कहलाएगी, यही हर एक स्मॉलर यूनिट कहलाएगी शेयर। तो शेयर कैसे निकलता है, शेयर निकलता है आपकी कंपनी की टोटल कैपिटल को आप न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड करो जितने भी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स में इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ईच यूनिट जो आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं।
आपकी एक शेयर की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए कि मैंने कहा मेरा जो एक शेयर है वो कितने रुपए का है, वो 10 रुपए का है। अगर मेरा एक शेयर 10 रुपए का है तो इसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं या फिर इसे नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। अगर आपका एक शेयर, अब देखिए कितने तरीके से हम शेयर इशू करा सकते हैं। शेयर इशू, टाइप्स ऑफ शेयर इशू, कितने तरीके से शेयर इशू हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा शेयर दो तरीके से इशू हो सकता है, एक पार पे और एक प्रीमियम पे। एक पार पे इशू होगा और एक प्रीमियम पे। अगर मेरा एक शेयर 10 का है, एक शेयर मेरा 10 रुपए का है और मैंने 10 ही रुपए में बेचा है, मतलब एक शेयर मुझे पता है मेरा 10 का है और हम 10 ही रुपए में दे रहे हैं, तो इसे पार कहते हैं। ठीक है, हम जितने में पब्लिक को अपना शेयर ऑफर करते हैं, जितने में हम पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करते हैं उस रेट को इशू प्राइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। तो ये समझ में आपको, एक शेयर 10 रुपए का है तो इसे हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर अगर 10 का है और हम 10 ही में दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे एक्स्ट्रा, 10 का है 10 में ही मैंने दिया, तो उसे पार कहते हैं। लेकिन अगर मेरा शेयर एक 10 का है और फिर भी हम उसे 12 में इशू करें तो ये जो 2 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसी 2 रुपए को क्या कहा जाता है? प्रीमियम। और ये 2 रुपए कंपनी के लिए गेन होता है। क्या? कैपिटल गेन होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के अकाउंट में इस पैसे को डाला जाता है। इसको कौन से अकाउंट में डालते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के, क्योंकि कंपनी के लिए गेन होता है तो इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। आपने गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इस वजह से ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम पे अगर आप अपने शेयर को इशू करा रहे हैं तो आप अपनी फेस वैल्यू से हायर अमाउंट पे इशू कराएंगे, तो जितने से भी वो हायर होगा, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। एक और चीज, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिस्काउंट में इशू होता है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि कभी भी अगर आप पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप शेयर पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो पब्लिक को शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि शेयर होते ही नहीं है पब्लिक इशू डिस्काउंट में होते हैं, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट में होते हैं, लेकिन ये पब्लिक को नहीं होते, ये कंपनी के जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको दिए जाते हैं। अगर आप जनता को पब्लिक को शेयर इशू करा रहे हैं तो सिर्फ दो ही तरीके से करा सकते हैं, या तो पार पे या तो प्रीमियम पे। डिस्काउंट में पब्लिक को शेयर इशू नहीं होता है। तो अब आगे समझते हैं। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी को चाहिए फंड, देखो कोई भी बिजनेस हो, आपको पता है बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा की जरूरत लगती है उसे कैपिटल कहते हैं। तो कंपनी को भी चलाने के लिए तो कैपिटल रेज करनी होगी ना, तो कंपनी कहती है देखो कितने, कंपनी का जो भी मालिक होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना ही पैसा लगाएंगे, वो कुछ पैसा अपनी कंपनी का रेज कराते हैं पब्लिक से। किसके थ्रू? शेयर्स के थ्रू। अपनी कंपनी के शेयर्स वो बाहर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं और जितने भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स होते हैं वो उन शेयर्स को खरीदते हैं, और जब वो खरीदते हैं तो वो पैसा कहाँ आता है? कंपनी के पास। इसी पैसे को इकट्ठा करके कंपनी क्या बनाती है? कैपिटल बनाती है। अब ये जो कैपिटल कंपनी रेज कर रही है, जो कैपिटल कंपनी रेज करती है शेयर को इशू करा के, जो कैपिटल कंपनी रेज करती है शेयर्स को इशू करा के, उसे ही क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो रेज की जाती है शेयर्स को इशू करा के। किसको? पब्लिक को। जनता को हम अपनी कंपनी के शेयर इशू करते हैं, बेचते हैं, जनता हमारी कंपनी के शेयर खरीदती है और जो पैसा हमारे पास इसके बदले में आता है उसे ही शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब ये कोई इंडिविजुअल भी ले सकता है, कोई संस्थान भी हमारी कंपनी के शेयर ले सकती है, कोई एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, और इसको हम लोग सेपरेट अकाउंट में लिखते हैं और जिसका नाम क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सारा पैसा कौन से अकाउंट में डाल दिया जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब आता है इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, दो तरीके से शेयर इशू होते हैं, पार पे और प्रीमियम पे। तो ये केस है पार का। अब देखो जब भी शेयर इशू होते हैं पार पे, तो व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू मैंने आपको बताया, आपने कहा एक शेयर आपका 10 रुपए का है और अगर आप 10 ही रुपए में इसको इशू कर दे रहे हैं तो आपकी फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों इक्वल हो गए। जब आपका फेस वैल्यू इशू प्राइस दोनों सेम है तो ये केस है पार का। ठीक है, मान लीजिए आपका एक शेयर 10 रुपए का है और आपने इसको 10 में ही इशू किया, तो इसे हम लोग कहेंगे कि हम इसे पार में इशू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। मेन तो हमें अकाउंट्स में जर्नल एंट्री सीखना है, इस पूरे चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री ही करनी है। तो देखिए दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड आपकी कंपनी है जिसने 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच
3 लाख शेयर इशू किए हैं। किसको इशू किए हैं? पब्लिक को। तो याद रखना हमने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू कराए हैं? 3 लाख। अब देखो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने को देता है, इसमें रुपीस का साइन नहीं बना है। अगर इसमें रुपीस का साइन नहीं बना है तो बेटा ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये याद रखना। ये नंबर ऑफ शेयर है 3 लाख, यानी आप जनता को 3 लाख शेयर बेच रहे हो और आपका एक शेयर 10 रुपए का है, तो आप जनता से कितने लाख रुपए इशू कराना चाहते हो? 30 लाख रुपए आप जनरेट कराना चाहते हो, ठीक है। और आपका एक शेयर कितने रुपए का? 10 का। एक और चीज आप याद रखिएगा कि जो भी शेयर जितने भी रुपए का हो, कंपनी कभी भी वो पैसा एक बार में नहीं लेती है। कंपनी वो पैसा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल में लेती है। यानी जैसे एक ईएमआई इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके लेती है, वैसे ही कंपनी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट लेती है। पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा लेती है, और एक और चीज, एप्लीकेशन का पैसा कभी कंपनी नहीं मांगती है, ये शेयर होल्डर खुद आगे कंपनी को देता है। शेयर होल्डर खुद चल के आता है, कंपनी को जो पैसा देता है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। फिर कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है तो उन्हें अलॉटमेंट मनी देनी होती है। फिर कंपनी कॉल्स करती है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एक और चीज, फाइनल सेकेंड कॉल को ही फाइनल कॉल कहते हैं। इसीलिए अगर बहुत सारे बच्चों में डाउट होता है कि फाइनल कॉल के बाद थर्ड कॉल भी होती है, तो थर्ड कॉल नहीं होती है, इसीलिए सेकेंड कॉल को फाइनल कॉल कहा जाता है। फाइनल, इसके बाद अब और कोई कॉल नहीं की जाएगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी शेयर थे सारे सब्सक्राइब हो गए। सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने भी शेयर हमने जनता को ऑफर किए थे सारे बिक गए और सबको अलॉट कर दिए गए। आपको जर्नल एंट्री करनी है और शेयर कैपिटल दिखाना है आपको, और इसके साथ साथ आपको एक्सपेंस दिया है इशू ऑफ शेयर्स का, कितना? 40,000। ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है इशू ऑफ शेयर मतलब, अब देखिए आप अगर अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को इशू कराते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना होता है और भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तो उसको करने में कुछ खर्चा आता है। तो शेयर को इशू करने में कंपनी को भी जो खर्चा आता है वो कितना दिया हुआ है? 40,000। हम इसकी भी जनरल एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, आपको सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना है। जनरल एंट्री सबको फॉर्मेट मालूम होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, ठीक। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, हम लोग को 3 लाख शेयर हमने ऑफर किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। अब देखिए यहाँ पे डेट नहीं दी है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप डेट पे कुछ भर देंगे, डेट दी नहीं है तो हम कुछ भरेंगे नहीं, लेकिन फॉर्मेट का पार्ट है, आपको कॉलम तो बनाना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर को इशू कराएंगे, ठीक है। शेयर इशू कराएंगे तो मैंने आपको बताया था पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहली एंट्री होगी। अब ये एंट्री पहली बैंक से क्यों हुई? बैंक अकाउंट डेबिट मतलब देखिए मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो पहली बार में जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है जिसको मेरी कंपनी के शेयर खरीदने हैं वो खुद चल के आके मेरी कंपनी में मेरे शेयर खरीदेगा और हमको पैसे मिलेंगे। तो हमारी कंपनी को पहली बार में पैसे मिलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारी कंपनी में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आ रहा है? अब देखो ये शेयर एप्लीकेशन की एंट्री है, आपने कितने शेयर ऑफर किए थे? 3 लाख, 3 के 3 लाख बिक गए। एक एप्लीकेशन पे आप कितना रुपए मांग रहे हो? 4, 3 लाख इंटू 4 करो, कितना मिलेगा? देखो बेटा एक शेयर आप एप्लीकेशन पे एक शेयर पे कितना मांग रहे हैं? 4 रुपए, एक शेयर पे 4 रुपए, तो 3 लाख शेयर पे कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर लो, 12 लाख। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12 लाख, 12 लाख। अब सेम अमाउंट से अब हम लोग देखिए हर एंट्री, आप एक चीज और याद रखिएगा कि चाहे आप एप्लीकेशन की एंट्री करिए, चाहे आप अलॉटमेंट की एंट्री करिए, फर्स्ट कॉल की करिए या सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री करिए, सबकी दो एंट्री होंगी, एक रिसीविंग की यानी एक बैंक वाली और एक ट्रांसफर वाली। देखो एप्लीकेशन की पहली एंट्री बैंक वाली होती है, हमेशा देखना ये सीक्वेंस आप नहीं बदल सकते, पहली ही बैंक की होगी, पहली बैंक की होती है, फिर ट्रांसफर की एंट्री होती है। अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होती है, उसके बाद बैंक की एंट्री होती है। फर्स्ट कॉल में भी ऐसी होता है, पहले ड्यू की होती है, फिर बैंक की एंट्री होती है, और सेकंड कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर बैंक की एंट्री होती है। यानी ये जो सीक्वेंस है अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल, इनका सेम होता है, बस एप्लीकेशन में उल्टा होता है। एप्लीकेशन में उल्टा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया अभी रीजन, एप्लीकेशन में शेयर होल्डर खुद चल के आगे हमको पैसा देता है। एप्लीकेशन वाले केस में शेयर होल्डर खुद कंपनी के पास आगे पैसा देता है, इसलिए पहली एंट्री बैंक की होती है। फिर कंपनी ये पैसा कहाँ डाल देती है? कंपनी ये पैसा उठा के शेयर कैपिटल में डाल देती है, और उसके बाद से शेयर होल्डर खुद नहीं पैसा देता है, उसके बाद से कंपनी मांगती है पैसा। तो आप देखिए अगली एंट्री क्या होगी, ये जो शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है, ये अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, ये पैसा उठा के हमने कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में। हर एक पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा ही जाएगा। 12 लाख था, यहाँ पे भी उतना ही जाएगा, 12 लाख 12 लाख। भाई आपको जितना पैसा मिला है, कंपनी को जितना पैसा रिसीव हुआ है वही तो वो डालेगी, तो 12 लाख चला गया। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री है, ठीक। अब इसके बाद एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की। देखिए अगर आपका पन्ना भर जाता है तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो दोबारा से हेडिंग लिखने लगते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। आपको दोबारा हेडिंग नहीं लिखनी है, ठीक है, दोबारा हेडिंग नहीं लिखनी है, बस आपको लाइन, ये फॉर्मेट की लाइन बना लेनी है और इसके आगे ही स्टार्ट कर देना है। तो हम लोग पहली अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री पहली मैंने आपको बताया ड्यू वाली होगी। एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और हाँ एक और चीज आपको याद रखनी है, आपको जर्नल एंट्री के नीचे जो मैं ब्रैकेट बना रही हूँ यहाँ पे नरेशन लिखना होता है, और नरेशन हमेशा आप बीइंग से स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि एंट्री काहे की है, इसमें कोई बहुत हाईटेक नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश आपको बेसिक आती है, आप लिख देंगे यहाँ पे किस चीज की एंट्री है कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऐसे ही करके आपको हर एक एंट्री के नीचे लिखना है कि वो एंट्री काहे की है। बस मैंने ब्रैकेट बना दिए हैं, आपको इसमें लिखना है। अब अलॉटमेंट में कितना रुपए मांगा गया है, 2 रुपए। आपने कितने शेयर इशू किए, 3 लाख। 3 लाख इंटू 2 कितना हो गया, 6 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, 6 लाख। अमाउंट यहाँ लिख देंगे। देखिए डेबिट साइड का ये पहला कॉलम डेबिट का होता है, तो डेबिट का डेबिट कॉलम में, और 2 का मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट का क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आपको लिखना है 6 लाख 6 लाख। अब यही अमाउंट अगला हम लोग रिसीव करेंगे। ये तो ड्यू कराने की है, मतलब कंपनी पैसा मांग रही है। अब यहाँ पे कंपनी को जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, और सेम अमाउंट से यहाँ पे डाल दिया जाएगा 6 लाख 6 लाख। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल मांगेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल कितने की है, आपकी फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। 3 लाख शेयर आपने इशू किए हैं, 3 रुपए आप मांग रहे हैं, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 लाख रुपए। तो पहले एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आप उतना ही भर देंगे, 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख। और ये तो ड्यू कराने की, कंपनी से अभी कॉल का पैसा मांग रही है, आप रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अमाउंट उतना ही भर देंगे, 9 लाख 9 लाख। फर्स्ट कॉल तक हो गई। अब हमें सेकेंड कॉल ड्यू कराना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। सेकेंड कॉल में अमाउंट देख लेते हैं कितना है। सेकेंड कॉल में 1 रुपए मांगा गया है, तो 1 रुपए 3 लाख इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। यानी सेकंड कॉल में जो अमाउंट जाएगा वो 3 लाख से जाएगा। ये एप्लीकेशन की एंट्री थी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की है। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की। देखो सेकेंड भी बोलते हैं इसको, फाइनल भी बोलते हैं। तो एंट्री हम लोग फाइनल कॉल की करेंगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपए मांग गया था, 1 रुपए। और कितने शेयर इशू हुए, 3 लाख। अगर 3 लाख शेयर बिक जाए और सब 1-1 रुपए दे तो 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अब कंपनी ये पैसा रिसीव करेगी, ये तो ड्यू कराने की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट उतना ही जाएगा आपका 3 लाख 3 लाख। तो ये एंट्रियां थी, आपने एंट्री कर ली सारी, आपने सारा पैसा रिसीव कर लिया है। एप्लीकेशन की एंट्री आपने कर ली, ये आपने अलॉटमेंट की 2 एंट्री की, 2 फर्स्ट कॉल की, और ये आपने 2 फाइनल कॉल की एंट्री की है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और चीज दी गई थी, मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि जो शेयर्स हम लोग इशू करा रहे हैं, इसको कराने में खर्चा आ रहा है 40,000 का, तो शेयर इशू एक्सपेंस है। एक और चीज, जो खर्चा है, आपने इतना तो गोल्डन रूल्स में पढ़ा होगा कि जो एक्सपेंस होता है नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारा खर्चा डेबिट होता है। सबसे पहले खर्चा का हम पेमेंट करेंगे। देखो बेटा, जब हम शेयर इशू करा रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन। जब पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन जब आप कोई खर्चे का पेमेंट करते हैं तो पैसा जाता है, वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये खर्चा है, खर्चा तो डेबिट होगा, तो एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले हम खर्चे का पेमेंट कर देंगे, ठीक।
कितना था अमाउंट हमारा था शायद 40,000, अमाउंट था हमारा 40,000। तो एंट्री में अमाउंट कितना चला जाएगा, 40,000 रुपए जाएगा, 40,000 डेबिट साइड में और 40,000 क्रेडिट साइड में। अब देखो, अगर आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम खुला है, एक और बात ये नोट कर लेना, शेयर इशू एक्सपेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि इस खर्चे को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन प्रीमियम वाला है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम खुला होता तो क्वेश्चन कहता या ना कहता हम शेयर इशू एक्सपेंस को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिया है और ना ही प्रीमियम इस पूरे जर्नल एंट्री में खुला, तो हम लोग इसको किसी में राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में। ये आप याद रखना। तो देखो, सबसे पहले तो हमने पेमेंट कर दी, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, टू शेयर इशू एक्सपेंस, और अमाउंट सेम डाल देंगे 40,000 40,000। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे शेयर जब हम लोग इशू करते हैं किस पे, प्रीमियम पे। तो देखिए, शेयर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम क्या है मैंने आपको बताया, जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है उस प्राइस पे जो प्राइस उसकी फेस वैल्यू से ऊपर है, हायर देन दी फेस वैल्यू। अगर आपका प्राइस फेस वैल्यू के प्राइस से ऊपर है तो आप प्रीमियम पे इशू करें। जैसे मान लीजिए 10 का शेयर और 12 में दे रहे हैं, अगर आपका शेयर का फेस वैल्यू 10 था और आप 12 में पब्लिक को दे रहे हो, तो ये पहले तो इशू प्राइस, आप जितने रुपए में पब्लिक को ऑफर करते हो वो इशू प्राइस होता है। कितने से एक्सीड कर रहा है, 2 रुपए से। तो ये जो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये क्या है, ये प्रीमियम का अमाउंट है। और प्रीमियम मैंने आपको बताया कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। जब ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है तो ये क्रेडिट होगा, और ये कौन से खाते में लिखा जाएगा, इसको नोट किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ये लिखा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो हम लोग, और एक और चीज यहाँ पे वही बात लिखी, कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, इसको सेपरेट अमाउंट में लिखा जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में। अब एक क्वेश्चन है आपको, देखिए दिया हुआ है मंगल लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड हुई थी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 70 लाख। अब देखो यहाँ रुपीज दिया था, पहले सवाल में नहीं था ना, यहाँ पे रुपीज में है, नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं है। हमेशा याद रखना, जब भी आप जर्नल एंट्री करना, अमाउंट डालना तो नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करके डालना, कभी रुपीज वाले अमाउंट को मल्टीप्लाई करके मत डालना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि 70 लाख की इनकी ऑथराइज कैपिटल थी, जो डिवाइड थी, एक शेयर इनका 100 रुपए का है, तो कितने शेयर हो गए, 70,000 शेयर हो गए। लेकिन 70,000 तो कंपनी की लाइफ टाइम तक उसको यूज करना है, तो वो अभी कितना इशू कर रहे हैं, सिर्फ 40,000। 70,000 में वो 40,000 इशू कर रहे हैं, कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को, 40,000 शेयर ऑफर हो गए। कितने रुपए, प्रीमियम पे 30 रुपए। अब समझो, कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपए, 30 रुपए के प्रीमियम पे दे रही है, तो कितने रुपए का एक शेयर दे रही है, 130 रुपए का। अब ये 130 रुपए कैसे ले रही है, ये देखो, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में प्रीमियम का 30 रुपए जुड़ा है। अगर 40 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अगर हम प्रीमियम 30 रुपए है, 40 में 30 हटा दो, तो अलॉटमेंट अकेला कितने का है, 10 रुपए का है। इसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की, 25 रुपए की, और सेकंड और फाइनल कॉल कितने की, 35 रुपए की। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, मतलब 40 के 40,000 शेयर आपके बिक गए हैं, सारा पैसा ड्यूली रिसीव हो गया है। शेयर इशू एक्सपेंस जो है वो है 1.5 लाख का, जो कि अब राइट ऑफ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीमियम वाला है। मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम खुल जाएगा तो आप शेयर इशू एक्सपेंस को इसी से राइट ऑफ करोगे, आपकी पहली प्रायोरिटी है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आप सबको बताया, सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री, पहले कॉलम बनेगा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एलएफ का कॉलम बनाएंगे बहुत पतला सा, इसके बाद डेबिट और फिर क्रेडिट। तो जैसे अभी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन पार वाले में भी यही सीखा था कि पहली एंट्री आपकी किस चीज की होती है, पहली एंट्री आपकी होती है एप्लीकेशन की, जिसमें आप रिसीविंग की एंट्री करते हैं। तो इसमें देखिए रिसीविंग की एंट्री कितने से होनी है। एक और चीज, आप दो अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होंगे, 70 और 40,000 में। देखिए 70,000 तो आपकी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, लेकिन आप पब्लिक को कितना ऑफर कर रहे हो, 40,000, तो आपको रिसीविंग अमाउंट कितने से होगा, 40,000 से। तो आप जितनी भी जर्नल एंट्री करोगे वो कौन से अमाउंट
से करोगे 40,000 के शेयर्स के हिसाब से, तो 40,000 इंटू 30, एप्लीकेशन पे 30 रुपए मांगा गया है, एक शेयर से 30 रुपए मांगा गया है, तो 40 शेयर से कितना मिलेगा 12 लाख। तो देखो डेट वाला कॉलम आपको ऐसे ही लीव कर देना है, लेकिन बनाना है, फॉर्मेट का पार्ट है, डेट दी नहीं है क्वेश्चन में तो लीव कर दीजिए। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन की पहली एंट्री रिसीविंग की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऐसे करके, और कितना आएगा 40,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा 12 लाख 12 लाख। अब यही पैसा आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पैसा हमने डाल दिया शेयर कैपिटल में, कितना जितने से रिसीव हुआ है 12 लाख 12 लाख। अब अगली एंट्री अलॉटमेंट की होती है। अब एक और चीज आप समझिएगा, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो अब एक और खाता खुलेगा किस नाम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का अकाउंट हम लोग प्रीमियम का अमाउंट उसी में डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और एक और चीज मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां होती हैं, हर एक की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होती है, पहले ड्यू वाली होती है फिर बैंक वाली। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला खाता है हमेशा याद रखना ये ड्यू वाली एंट्री में खुलेगा, पहली वाली। कौन सी एंट्री में, पहली ड्यू वाली एंट्री में खुलेगा। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेंगे, अमाउंट अब हम लोग भर लेंगे। देखिए सबसे पहले 40,000 इंटू अलॉटमेंट में टोटल कितना मांगा गया है 40 रुपए, 40,000 इंटू 40 कितना होगा 16 लाख, तो यहां लिख देंगे हम लोग 16 लाख। उसके बाद अब 40,000 इंटू, देखो अब ये अलॉटमेंट मनी टूटा है ना, 40,000 इंटू 40 16 लाख हो गया, 30 रुपए हमारा प्रीमियम का है और 10 रुपए अलॉटमेंट का, तो 40,000 इंटू 30 कितना होगा 12 लाख, 40,000 इंटू 30 होगा 12 लाख, और 40,000 प्रीमियम हटा के हमारा अलॉटमेंट कितने का है 10 रुपए का, 40,000 इंटू 10 कितना होगा 4 लाख। और वैसे भी आपको एक चीज पता होगी, जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए, ये 16 लाख है, 12 4 16 16 बराबर। ठीक है, अब हम लोग अगला फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री की, बस आपको लाइन खींच लेनी है, अगर आपका पन्ना भर जाता है दोबारा आपको डेट पर्टिकुलर्स ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अलॉटमेंट ड्यू करा ली, अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो रिसीविंग में हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं खोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार खुलता है, रिसीविंग में नहीं खोलेंगे, ड्यू वाले में खुल चुका। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे, तो देखिए आपने इस वाली एंट्री में शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना भरा था 16 लाख ना, तो आप उसमें भी कितना भरेंगे 16 लाख रुपए, क्योंकि प्रीमियम मिला के आपको पैसा मिलेगा टोटल 16 लाख 16 लाख। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू कराएंगे। एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अमाउंट देख लेते हैं, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है 25 रुपए, 40,000 इंटू 25 कितना होगा 40,000 इंटू 25 होगा 10 लाख रुपए। अब इसी से रिसीव कर लेंगे। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितने से ड्यू कराया उतने से रिसीव कराएंगे 10 लाख 10 लाख। अब सेकेंड कॉल ड्यू कराएंगे, सेकेंड कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना जाएगा देख लेते हैं। सेकेंड कॉल में कितना मांगा गया है 35 रुपए, 40,000 इंटू 35 कितना होगा 40,000 इंटू 35 14 लाख 14 लाख 14 लाख। अब इसी को रिसीव कर लेंगे। रिसीविंग की एंट्री क्या होगी इसकी, हमने अभी तो ड्यू कराई है, जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री बैंक से होगी। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, अमाउंट जाएगा 14 लाख 14 लाख।
अब आपके क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस भी दिया था। शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? 1.5 लाख का। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने कितना अमाउंट भरा है? 4 लाख। तो देखिए 1.5 लाख का खर्चा 4 लाख से तो मीट आउट हो जाएगा, आराम से मीट आउट हो जाएगा। 1.5 लाख ही आपको मीट आउट करना है, ये खर्चा है किससे? 4 लाख से, आराम से हो जाएगा, बल्कि बच जाएगा। बचने की कोई एंट्री नहीं करनी है, बस आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। शेयर इशू एक्सपेंस, पहले खर्चे का पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या होगी? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1.5 लाख पहले पे कर देंगे इसको, 1.5 लाख। अब इसको राइट ऑफ करेंगे हम लोग किसे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, जिससे भी आप राइट ऑफ करते हैं वो डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और ये जो शेयर इशू एक्सपेंस इस एंट्री में डेबिट था, वो अगली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर इशू एक्सपेंस। क्रेडिट इसलिए होता है बेटा, जब भी खाता कोई क्लोज होता है तो अपोजिट बैलेंस से क्लोज होता है। अमाउंट इतना ही डालेंगे आप, 1.5 लाख। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा आपका प्रीमियम का था, पार का था, वो सब हमने करा दिया है। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। पूरी वीडियो आप लोग देख के जर्नल एंट्री नोट कर सकते हैं।